नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क और मैं हूं मासे अल्मोड़ा उत्तराखंड से नीरज भंडारी। एक बार पुनः स्वागत है आपका। और मैं आज पहुंचा हूं पौराणिक शिव मंदिर केदार, जो कि लगभग संवत 1490 और सन 1568 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, और बहुत ही खूबसूरत रामगंगा के तट पर बसा हुआ है मंदिर है। और क्या इसकी मान्यताएं हैं, कितना पुराना है ये मंदिर और कब से ये मंदिर अस्तित्व में आया, ये सभी कुछ आपके सम्मुख जानकारी रखेंगे। और यहाँ का जो सुंदर दृश्य है गंगा के तट पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे साथ में आज रहेंगे ITBP से रिटायरमेंट श्रीमान तारादत्त शर्मा जी, जो कि मंदिर की सेवा में भी तत्पर रहते हैं 24 घंटे और समाज सेवक भी हैं। और श्रीमान नंदन सिंह भाकुनी जी, और जो भी यहाँ पर मेहमान आएंगे उनसे रूबरू भी करवाएंगे, जो इसका इतिहास बता सके अच्छे से। और थोड़ा सा मैं आपको पहले मंदिर, जो हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, उसके मैं आपको ज़रा बाहरी दर्शन कराता हूँ। फिर क्या इसकी मान्यता है बताएंगे हमारे साथ में श्रीमान तारादत्त शर्मा जी। और यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये नव युवक मंगल दल के जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, युवाओं द्वारा जो यहाँ पर ये सुविधा बनाई हुई है। यहाँ पर मैच हुआ था तब से बना हुआ है। और यहाँ पर मंदिर पर जाने के लिए भी कल शिवरात्रि है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है काफ़ी। और शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्मा जी, मेरा एक अनुरोध है सभी क्षेत्रीय जनता से, क्योंकि यह इतना पवित्र स्थान है। सारे लोग यहाँ पर सभी तीर्थों पर आते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला है और सावन का महीना है, और बाकी अपने श्राद्ध के लिए यहाँ, पूजा के लिए यहाँ और शादियों के लिए यहाँ, सब चीज़ के लिए यहाँ आते हैं। तो मैंने ये सरकार को कई बार लिख के दे दिया कि यहाँ पर एक मोटर पुल मांग रहा हूँ इसी स्थान पर, ताकि ये मोटर पुल ऊपर गरसेन और लास्ट नाथुला खाल वहाँ तक इसका संबंध जुड़ जाएगा, क्योंकि ये रोड सीधे गरसेन गरखेत से ऊपर मिल चुकी है शिरा नाथुला खाल तक। तो मेरा अनुरोध है कि जो पुल का कागज चला हुआ है, लगातार 4 साल से पुनः फिर लगे हैं, पुल का कागज अति शीघ्र यहाँ पर मोटर पुल का निर्माण किया जाए, ये मेरी सरकार से अनुरोध है। बोल शंकर भगवान की जय। और ये मेला स्थल है। यहाँ पर जब भी मेला लगता है तो ये सारा यहाँ पर जितने भी हमारे बाहर से दुकानदार आते हैं, वो भाई लोग यहाँ पर मेला लगाते हैं। और काफ़ी सुंदर दृश्य देखिए, काफ़ी स्वच्छ और निर्मल कल बहती हुई ये रामगंगा। और यहाँ पर देखिए मछलियाँ यहाँ पर बहुत मात्रा में दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर मछली मारना सख्त मना है, कानूनन जुर्म है। बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया है यहाँ पर। और ये भी यहाँ पर एक दर्शकों का मन को मोह लेता है, क्योंकि छोटी छोटी और प्यारी प्यारी मछलियाँ। और ये सुंदर रामगंगा का तट है, और इसी के किनारे पर बसा हुआ है प्राचीन शिव मंदिर केदार, जो कि केदारनाथ से भी पुराना मंदिर बताया जाता है। और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और सामने आपको यहाँ पर केदार की छोटी सी मार्केट देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पर का सेकंड द्वार, जिससे कि आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी द्वारा जो भी यहाँ पर पौराणिक शिव मंदिर में जो भी यहाँ पर सेवा की गई, उसका थोड़ा सा एक हल्का सा विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जब भी विकास का नाम आता है तो स्वर्गीय श्रीमान सुरेंद्र सिंह जीना जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जब सर्वप्रथम विधायक बने थे तो हमारे इसी क्षेत्र से बने थे। और हर क्षेत्र में उन्होंने विकास के लिए जो भी उनसे बन पड़ता था वो किया। और आज हमारे बीच नहीं है। भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय श्रीमान सुरेंद्र सिंह जीना जी को आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी रहे उन्हें प्रसन्नचित्त रखे और अपने श्री चरणों में स्थान दें। और चलते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको विशालकाय भवन मिलेगा, जो कि भक्तों के रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर बनाया गया। जब भी यहाँ पर सप्ताह या कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है या शादी ब्याह इत्यादि होता है तो उनके सबके ठहरने की भी यहाँ पर उचित व्यवस्था है।
और काफ़ी खूबसूरत और चित्त को शांत करने वाला मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर। और मेरे साथ में हैं समाज सेवक और आईटीबीपी से रिटायरमेंट, जो कि देश की सेवा करके यहाँ पर पहुँचे और अब समाज सेवा कर रहे हैं, श्रीमान तारादत्त शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि संक्षिप्त में जो हमारे पौराणिक वृद्ध केदार मंदिर है, इसके बारे में जरा संक्षिप्त में बताने का कष्ट करें शर्मा जी। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मेरो प्यारो मुल्क यूट्यूब के भंडारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस पौराणिक वृद्ध केदार शिव मंदिर धाम में आकर हम लोगों से इस संबंध में पूछा है। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यह मंदिर बहुत पौराणिक है। इसका इतिहास स्कंद महापुराण के 5वें सोपान में इसका वर्णन है। ये केदारनाथ से भी पुराना मंदिर है। इसका निर्माण राजा रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। संवत साकेत 1391, संवत 1490 और ईस्वी 1568 में उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और कई गाथाएं इस मंदिर की हैं। बताया जाता है कि रामगंगा और बिनो नदी का संगम, जबकि ये पश्चिमी रामगंगा है, पूर्वी रामगंगा दूसरी है, पश्चिमी रामगंगा है, बिनो नदी दोनों का संगम पर है। इन नदियों का नाम भी इस शास्त्र के अनुसार रामगंगा बाद में रखा गया, जबकि इस पहले रौब बोलते थे इसको, क्योंकि राम जी चरण हैं मासी से ऊपर, राम पादुका उस जगह का नाम है, वहाँ से इस नाम का फिर रामगंगा इसको रखा गया है। यह मंदिर यहाँ पर इतना पुराना राजा रुद्रचंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि राजा रुद्रचंद ने जब कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम उसने बोला अगर मैं गढ़वाल को फतेह करूंगा तो मैं आपका यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा। उनके सपनों में आए थे, उन्होंने बताया कि फिर वो कुछ दिन भूल गए, तो पुनः उनके सपनों में आए, तो उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस स्थान पर जो भी भक्त जिस भाव से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ का पुजारी भी हूँ। मेरा पूरा नाम तारादत्त शर्मा है। मैं रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट हूँ आईटीबीपी से। मैं इस मंदिर का महासचिव भी हूँ, पुजारी भी हूँ, महासचिव। मैं जब बच्चा होता था तब से मैं इस शिव की पूजा में यहाँ पर लगा हूँ। अपने माँ बापों के साथ यहाँ पूजा करने आता था, अपने बुजुर्गों के साथ पूजा करता था। किस तरह से होता है, जो सज्जन जिस भाव से भी इस मंदिर में आएंगे, उनका उसी भाव से शंकर भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ की 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कार्तिक पूर्णमासी और बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। जो भी महिला जिसकी संतान नहीं होती है, वो अगर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने हाथ में दिया लेकर इस मंदिर के दाहिने छोर पर खड़ी होकर शंकर भोलेनाथ की प्रार्थना करेगी और नहान के दिन, पूर्णमासी के दिन उस दिए को रामगामा में प्रभावित करेगी, तो अवश्य उसका फल मिलता है। क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरी वाइफ रही है। आज वो भी स्वर्गवास हो गई है, श्रीमती शांति देवी। मैं भगवान भोलेनाथ से भी इसकी प्रार्थना करता हूँ कि इसकी आत्मा भी शांति रहे। उसको वो मेरी वाइफ भी यही शिव मंदिर की देन है। कई ऐसे बातें यहाँ पर आ चुकी हैं, कई लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। नंबर दूसरी बात, सावन के यहाँ पर 4 या 5 सोमवार आते हैं। जो भी भक्त इस सावन के महीने में यहाँ पर आता है और जिस भाव से जलाभिषेक करता है, जलाभिषेक में आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो 2 लोटा चढ़ाए, 5 लोटा चढ़ाए, 11 लोटे चढ़ाए, 51 चढ़ाए, 21 चढ़ाए, 108 चढ़ाए। इसी तरह बेलपत्री का भी है। लोग बेलपत्री का महत्व नहीं। और कभी भी बंद मुंह से जल नहीं चढ़ाना है। जल का जब भी अभिषेक करते हो, चढ़ाते हो, ओम नमः शिवाय करते हुए उनकी मनोकामना पूरी। और हमारे साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। सोमवार गिरी माई
को आज 35 साल यहाँ हो गए हैं, 35 साल से वो यहाँ पर है। उससे पहले यहाँ पर हमारे गढ़वाली बाबा जी थे, हमारे लंगड़ा बाबा जी थे, कई बाबा पुराने लोग यहाँ पर रहे हैं। ये स्थान बहुत महत्व है। जो भक्त जिस भाव से इस स्थान पर आता है, परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति शंकर भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और ठीक ठाक तबियत पानी ठीक है। और मेरे साथ में है अभी सोमारगिरी माई जी, प्रणाम है आपके चरणों में। और स्वास्थ्य पानी ठीक छो? ठीक है कतु साल बचा माई जी मंदिर में? यहाँ 35-36 साल 35-36 साल यही हो गए। आधी उम्र 14 में बिताई। हाँ आधी उम्र 14 में बिताई। जब छोटे छोटे बच्चे थे हम भी साधु बन गया हो, तो देखा होगा मेरे को। देखते थे, हमारी माता जी लोग के काफी हाँ, तेरे परिचित हैं। चलो ईश्वर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी स्वस्थ रखे, सुखी रखे। हम यहाँ इतने साल यहाँ हो गए हैं। तो यहाँ क्षेत्रवासी सहयोग कस रहो? ठीक है रहूँ बोलू, ठीक है रहूँ भोले बाबा देने रही, तो पेट भराई है ही रहे। और क्या बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। और कुछ भक्तगण दिल्ली से आए हुए हैं और देघाट के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र की बिटियां हैं ये, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप भी सदैव स्वस्थ रखें, ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा अपना छोटा सा परिचय दें और यहाँ भोलेनाथ शिव मंदिर में आने का कारण। बोलो। नमस्कार, मेरा नाम छो भोलादत्त रतोड़ी, मैं छूँ मलभनेरी देघाटक और हमारा ससुराल है यहाँ केदार में। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, तो जब भी मौका मिलता है इधर आने का तो हम भगवान केदार के यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं। बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत विशेषताएँ हैं और बहुत मन को खुशी होती है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे युवा हैं, देखिए जब भी युवा मंदिर में आता है तो मेरे को एक जो मेरे दिल में है एक अलग सी खुशी रहती है, अलग सी प्रसन्नता रहती है, क्योंकि आजकल युवा इन चीज़ों में धर्म कर्म में कम ही विश्वास करता है। और जब भी मैं किसी युवा को यहाँ पर देखता हूँ कि लगता है कि हाँ अभी हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए युवा जिंदाबाद है। और मैं समस्त युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि आप भी सनातन के लिए काम अवश्य करें, इसीलिए हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि आप सदैव स्वस्थ रखें और आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें। जय भोले की। और जो यहाँ पर हमारे कैशियर थे श्रीमान स्वर्गीय श्री जगत सिंह मेहता जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, और बहुत सेवा की थी उन्होंने इस पौराणिक शिव मंदिर में। जब भी आते थे उनके दर्शन होते थे। और आज हमारे साथ में उनके सुपुत्र भुवन सिंह मेहता जी। तो मेहता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 शब्द उस पुण्य आत्मा के बारे में आप यहाँ पर अवश्य कहेंगे। मेहता जी। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम भुवन सिंह मेहता है। मैं स्वर्गीय श्री जगत सिंह का पुत्र हूँ और मेरे पापा इधर कैशियर के उसमें थे, तो आगे मैं भी कुछ यहाँ सेवा मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपको सदैव सुखी रखे, स्वस्थ रखे, और आपके पिताजी के श्रीमान जगत सिंह मेहता जी उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मैं पुनः प्यारा मुल्क के YouTube के हमारे भंडारी जी यहाँ पर है, मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आप लोगों को कि ये जितना भी आप सौंदर्यीकरण ये देख रहे हो, तो सारी जनता ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने, यहाँ ही नहीं, चाहे तुम सल्ट में चले जाओ, चाहे तुम ग्वाड़ में चले जाओ, चाहे नया में चले जाओ, चारों तरफ के लोगों के द्वारा हमको यहाँ पर दान दिया गया है। और इस दान के द्वारा आप देख रहे हो जितने भी आपको ये बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहा है उनके बदौलत। परंतु इसमें हमारे सरपंच स्वर्गीय श्री आनंद सिंह मन्नाल जी, जो अभी कुछ ही दिनों में अचानक हृदय गति रुकने के कारण वो स्वर्गवास हो गए हैं, मैं पूरी अपनी मंदिर समिति को से, सभी पुजारी को ओर से परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति शंकर भगवान के चरणों में सत्संग नमन करते हुए उनकी आत्मा के लिए शांति की आराधना करता हूँ, विनती करता हूँ। उन्होंने बहुत काम किया है, वो सदा याद रहेंगे। उससे पहले हमारे भगत सिंह जो सचिव थे हमारे, उन्होंने माननीय
हरीश राव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा भी पूरा अपना उन्होंने काम उनके साथ किया और जाकर कुछ पैसा यहाँ लेकर आए हैं, जिससे कि हमारा इतना बड़ा हॉल और नीचे के जो कमरे बने हैं वो भी उनके द्वारा दिया गया है। मैं भगत सिंह जी को भी श्रद्धा सुमन देता हूँ और उनको शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ उनको भी सद्गति मिले। साथ ही जगत सिंह जी जो हमारे कैशियर थे उनके लिए भी आपने उनके पुत्र ने अभी बोला है, मैं पुनः शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। हमारे सभी विधायकों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो जितनी भी सहायता हमको दी है हमने यहाँ पर लगा है, आप लोग देख रहे हैं। मैं पुनः सबसे अनुरोध करता हूँ कि भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोले शंकर भगवान की जय हो। शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक करके परिचय दे दें। ये पंडित धर्मानंद जी हैं जो ये विगत कई टाइम से हमारे यहाँ पर इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं। ये नारायण दत्त जी हैं हमारे, ये भी यहाँ के पुजारी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं। ये जगत सिंह के सुपुत्र भुवन जी हैं जिन्होंने पहले ही परिचय दे दिया है, ये हमारा कर्मठ आदमी है, नया है, ये भी हमारे साथ। ये हमारे छोटे भाई मथुरा दत्त जी हैं, ये पंडित हैं यहाँ के, विगत वर्षों से लगातार इस मंदिर में आगे इसी तरह इनका सहयोग भी हमें मिलते रहता है। ये मेरे छोटे भाई जय कृष्ण हैं और ये भी लगातार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, यहाँ के पुजारी हैं, भक्त हैं, सब कुछ हैं। ये भी कर्मठ ढंग से यहाँ पर लगे हुए हैं। ये माननीय हमारे नंदन सिंह भाकुनी जी हैं, ये हमारे ठाकुर साहब हैं, ये भी हमेशा मंदिर में लगे हुए रहते हैं। मैं पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। शंकर भोलेनाथ जी के चरणों में सत नमन करते प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका। माई और अब मैं आपको यहाँ पर जो भोलेनाथ हैं, शिवलिंग हैं, उनके दर्शन कराता हूँ। अमूमन देखा जाता है कि जहाँ पर भी शिवलिंग जिन मंदिरों में भी होता है, शिव मंदिरों में शिवलिंग स्थिर रहता है, अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। और यहाँ पर जो शिवलिंग है आप देख रहे हैं कि एक विशेष रूप से जैसे कोई व्यक्ति सोया रहता है उसी तरीके से यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान हैं। और यहाँ पर के जो पुजारी जी हैं उनसे पूछना चाहूँगा। भंडारी जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ जो आप चैनल से जुड़े हुए हैं, और यह हमें भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो आप हमारे बृहद केदार शिव मंदिर, पौराणिक शिव मंदिर पर आप आए यूट्यूब चैनल से लेकर के। ये हमारे भगवान शंकर जी का धड़ है। और जब भगवान शंकर कैलाश में थे तो वहाँ इनके पीछे भगवान शंकर समाधि में लगे थे, तो वहाँ पर हमारे यहाँ अल्मोड़ा जिला जो है, ये हमारे राज्य में, अल्मोड़ा ज़िले में हमारे चंद्रवंशी राजाओं का राज्य था। तो हमारे चंद्रवंशी राजा जो हैं वो कैलाश में भ्रमण के लिए गए थे। वहाँ जब भगवान शंकर के दर्शन किए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जब यहाँ से अल्मोड़ा अपना लौट करके जाऊँगा भ्रमण करते हुए, तो मैं आपकी स्थापना अपने अल्मोड़ा खंड में कराऊंगा। तो भगवान शंकर के पीछे भीम के पड़ने की वजह से भगवान शंकर ने असुर का रूप रखा। असुर का रूप रखते हुए भगवान शंकर का जो फर्स्ट भाग है, पृष्ठ भाग, कुइया जिसको बोलते हैं हम लोग, पिंड बोलते हैं, वो केदारखंड गढ़वाल में है। और उसके बाद भगवान शंकर जो हैं हमारे यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए हैं। ये भगवान शंकर का धड़ स्वरूप है जो कि यहाँ पर महिला से गाय दूध चारने आती थी। और अभी भी इस पर साक्षात में खूर के निशान हैं, जो कि हम उसको प्रत्यक्ष में दिखा भी सकते हैं आपको कि खूर के निशान है। अब मैं श्रीमान मथुरा दत्त से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि अभी बताया यहाँ पर कि बहुत प्राचीन यहाँ पर जैसे मैं शिवलिंग कह रहा था, लेकिन ये धड़ बताया जाता है शिव जी का। और इस पर आप देखिए बहुत से निशान हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप, जैसे किसी खुर के निशान होते हैं, गाय के खुर के निशान है। तो मथुरा दत्त जी से पूछना चाहूँगा। और यहाँ पर कुछ शेष भाग कटा हुआ है, तो मथुरा दत्त से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके बारे में ज़रा सबसे तब बताने कष्ट करें। सर जी, पहले मैं आपके चैनल को हमारे शिव मंदिर के दर्शन कराने के भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। चारों मुल्क
ये चैनल आपका जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारे ये धड़ है, ये शिव जी का धड़ है, बीच वाला हिस्सा है, और इसमें महल्ला से गाय आती थी दूध देने के लिए। जब मालिक देखता था मेरी गाय तो ये दूध देने वाली है, दूध हमें देती नहीं है, जाती कहाँ है, तो रोज़ एक दिन उसके पीछे करते हुए, जब उसे दूध नहीं देती थी गाय, तो उस गाय का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो जब गाय यहाँ आई थी, ये ऊपर एक स्थान है, वहाँ पे कीकर की झाड़ थी, तो उसके अंदर थे ये शिव जी का जो धड़ है अभी, तो उसमें गाय जब खड़ी होती तो अपने आप दूध धोने लग जाता था। तो उस मालिक ने कहा ये गाय तो यहाँ पर दूध दे रही है, तो गाय गुस्से में आके मालिक ने गाय पे कुल्हाड़ी से प्रहार करना वो क्या, तो गाय तो लुप्त हो गई। तो शिव जी का जो हमारा धड़ है वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से, एक तो जब गाय भागी होगी तो खुर के निशान है, इनमें बहुत सारे निशान है, और ये भाग जो सर का भाग है ये कटा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि पशुपतिनाथ में सर की पूजा होती है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कोई ये जो हमारा धड़ है कोई बनावट नहीं है, स्वयंभू है, और मंदिरों में तो स्थापना की जाती है, प्राकृतिक है ये। जब रुद्रचंद ने राधा रुद्रचंद जब हमारे होते राज जी के यहाँ पे राजा, तो उनके सपने में आ गए, जब रोज़ रोज़ उनके शरीर खुदाई करते थे तो रोज़ खिसक के नीचे आ जाता था। जब शिव जी उनके सपने में आए, उन्होंने कहा अब तो मैं नदी किनारे पहुँच चुका हूँ, अगर आप इसे इसी प्रकार खोदते रहेंगे तो मैं नदी में समाप्त हो जाऊँगा, जल समाधि ले लूँगा। तो फिर राजा के सपने में उन्होंने कहा मेरी स्थापना करो, तो राजा रुद्रचंद ने इसकी स्थापना की, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई है। और बाकी जो हम जानते हैं, और यहाँ पर भोग सुबह शाम यहाँ पे आरती होती है, और दिन में भोग लगता है, दाल चावल का भोग लगता है। और पहले जब हमारे खेतों में नए नए अनाज होता था हमारा, जैसे धान होते थे, तो हम अपने घर पे कुटाई करके उस धान का सबसे पहले यहाँ पे चावल का भोग लगाते थे, दाल होती थी, उड़द होती थी हमारे यहाँ पे खूब, उसका भोग शिव जी को सर्वप्रथम उसको लगाते, तब हम यूज करते थे। और गेहूँ के सीजन पे गेहूँ काट करके जब घर में करते थे, भोग लगाते थे, पिसाई करके प्रसाद बनाते थे, तब उस गेहूँ को हम अपनी दूसरी जगह यूज करते थे। पहले आज हो नहीं रहा है, तो आज हम दाल चावल का ही भोग लगाते हैं। और धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जैसा कि अभी यहाँ पर कथाएं बता गई है हमारे पुजारी जी द्वारा, तो ये उत्तराखंड है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। इन कथाओं को जो भी यहाँ पर वर्णन होती हैं, या जो भी हमारे उत्तराखंड की कथाएं हैं, तो इन्हें आप व्यर्थ ना लें, क्योंकि उत्तराखंड है देवभूमि है, देवों की जन्मभूमि है, ऋषि मुनि की तपभूमि है, यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि जो भी कोई हिंदू धर्म की बात होती, जहाँ पर देवी देवताओं की बात होती है, वहाँ पर काफ़ी मजाक बनाया जाता है। इसलिए जो भी हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया आप इस तरीके का मजाक में कोई भी वीडियो ऐसी ना बनाएं, ताकि हमारे सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर दिलों पर ठेस पहुँचे, और आप सनातन धर्म को बचाने की कोशिश करें। आपसे यही मेरा निवेदन है, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। और चलते हैं आगे मंदिर की ओर। नरी जी, और ये भी जो शिलाएं बनी हैं, ये राजा चंद जी के ही समय से बनी हुई शिलाएं हैं, इसमें कोई हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है। और सिद्धि विनायक गणेश जो कि सिद्धि करते हैं, और सबको अच्छी मति, अच्छी बुद्धि, अच्छी विद्या और अच्छा ज्ञान देते हैं, और देने का काम करते हैं। से राजाओं के ही समय से चढ़े हुए हैं, जो कि ये दानदाताओं के दान दिए हुए हैं। ये जो नंदीगण है, ये हमारे शेई पाटली जो जौरासी क्षेत्र में पड़ता है ग्राम, उन्होंने ये अपनी कारीगरी से बनाए हैं। और ये पुराना है? ये पुराने हैं, सब पौराणिक हैं, राजा चंद वंश के राजाओं से ही बने हुए हैं। इसका सबसे पुराना जो आपको राइट हैंड पर जो नंदी दिख रही है, ये राजा रुद्रचंद के द्वारा ही उसी टाइम निकले, तो उसी टाइम से ये है। बाकी ये जितने आपको दिख रही है, ये उन्होंने हमारे भक्तों ने चढ़ा रखा है। भैरव मंदिर हैं, और जो कि हमारे शंकर भगवान जी के साथ बटुक भैरव हैं।
ये कोई शमशानी भैरव नहीं है, काल भैरव नहीं है और कोई काशीलाल भैरव नहीं है। ये हमारा बटुक भैरव है, शुद्ध भैरव है। इसको खाली यहाँ पर मांस और चावल की खिचड़ी लगती है। मांस जो दाल होती है, मांस हाँ, की दाल, उड़द की दाल, वो चावल, वो काले चावल रंग की दाल, वो लगती है यहाँ पर। और ये भगवान शंकर की रक्षा में रहते हैं, सेवा में रहते हैं और हर हमेशा सब भक्तों की अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और अभी भोग की तैयारी चल रही है और ये भोग कुटिया है और मथुरा दत्त जी द्वारा ये भोग लगाया जा रहा है। आज का भोग बन रहा है। प्रसाद है, प्रसाद। ये हमारे डोंगयाल जी आए हैं, ये भी हमारे पुराने पुजारी हैं और विगत कई वर्षों से यहाँ पर शिव की पूजा कर रहे हैं। जो भी भक्त बाहर से आते हैं और वो हमारे पुजारी लोगों को भेजकर जो भी पूजा करने यहाँ आते हैं, वो जो है चंदन को भेजते हैं और सब अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि शीतल है। चंदन हमेशा शीतल ठंडा करता है माथे को भी, भोलेनाथ के नाम में। और ये हॉल बना है यहाँ पर, ये बहुत ही विशाल का हॉल है। यहाँ पर सत्संग जब भी होता है या शादी ब्याह वगैरह होती है तो इसी पवित्र स्थल पर संपन्न किए जाते हैं। 73वां साल रन है। सन 73 साल हो गए मेरे को। 73 साल से मतलब कम से कम उससे पहले मैंने जब 73वां साल बचपन था, मैं तब से मैंने ऐसे देखे हैं, आज भी ऐसे ही हैं। ये शिव रूप और विष्णु रूप में है, दोनों ही वृक्ष माने जाते हैं और ये इनकी पूजा की जाती है। और सन 53 में, हाँ, बहुत पुराना है। और दोनों वृक्ष देखिए काफ़ी प्राचीन है, प्राचीन है और जो कि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में पूजनीय भी हैं। यस, ये सनातन की सबसे बड़ी हमारी एक मान्यता है कि सनातन में बड़ और पीपल दोनों पेड़ जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जो भी लोग यहाँ आके पूजा करते हैं, बड़ और इसकी पीपल की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारे सनातन में यह मैं सनातन की तरफ से भी सभी लोगों को कहता हूँ कि सनातन जिस तरह से हमारे चला आ रहा है, आगे भी इसी तरह सनातन की रक्षा करें। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं मेरो प्यारो मुल्क यूट्यूब पर नरेंद्र भंडारी जी जो यहाँ पर आए हैं, मैं पूरी मंदिर समिति की ओर से, पूरे पुजारी की ओर से, सभी क्षेत्रवासियों को ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप जितना भी ये यहाँ से आप देख के जा रहे हो, इसको पूरी जनता में, पूरे क्षेत्र में इसको भेजेंगे। मैं इसके लिए आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और ये देखिए जो इस पर तांबे की उस पर लिखा जाता था, जैसे ताम्र पत्र कहा जाता था, क्योंकि जैसे हम लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे कागज़ पे, तो ये तांबे के उस पर लिखा हुआ यहाँ का इतिहास है। और शायद मेरे कुछ पढ़ने में तो हाँ, कुछ पुरानी लिपिक में लिखा है, ये कुछ समझ में मेरे तो खैर नहीं आ रहा है। और ये इसको ज़रा सा मोडिफाइड किया गया है। ऊपर से नकल भी लिखा है, देखिए, नकल ताम्रपात्र असल के पास है। हाँ, सिंह के पास। हाँ, हमारा असल हमारे साथ है। ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर है। और कुछ मैं आपको फ़ोटो भी दिखा, कुछ जो यहाँ पर प्रोग्राम होते थे उनकी यादाश्त के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी बताया यहाँ पर नेताजी और मनराल जी हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें यहाँ पर हैं इन फ़ोटो के ज़रिए। अभी शर्मा जी ने बताया अभी हमें, क्योंकि एक जो छाया चित्र है, यादें रह जाती हैं उसमें। और यहाँ पर जो जनेऊ वगैरह होता है उनकी भी यहाँ पर फ़ोटो है, छाया चित्र है। और ये व्यास गद्दी है यहाँ पर, जैसे सप्ताह वगैरह होती है तो जैसे व्यास स्थान कहा जाता है, व्यास गद्दी। ये यहाँ पर शिलालेख है, जिन भी भक्तों ने 1 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिया है, सभी का यहाँ पर नाम अंकित है। अब कुछ मिसप्रिंट भी हो गए होंगे तो उसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि कभी ऐसे होते कि मिस्टेक रह जाती है। और लगभग यहाँ पर सभी हैं। और ये हमारे आरिफ भाई हैं, जो कि यहीं पर इनका ठिया है मंदिर के मुख्य द्वार पर, और कारपेंटरी का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। और काफ़ी समय से हम इनको देख रहे हैं यहाँ पर, और भोलेनाथ के चरणों में भी अपनी सेवा देते रहते हैं। जो भी दर्शक चैनल पर पहली बार आए हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर समाप्त
होती है। और आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहाँ पर केदार, जो कि भिक्यासैन और मासी के बीच में पड़ता है, काफ़ी रमणीक स्थल है, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और भोलेनाथ का आशीर्वाद ज़रूर लें। एक बार दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, आपसे मेरी विशेषकर रिक्वेस्ट है, विनती है। और आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। जय शंकर की, जय भोलेनाथ, शंकर भगवान की जय हो।